वेलकम प्यारे बच्चों, आरबीएससी स्टूडेंट्स की हेल्प की आज की आपकी क्लास में आपके ढेर सारे कमेंट्स लिए हैं जिनके रिप्लाई हम देंगे। पहला कमेंट हमने यहाँ पे भावेश जहांगीर का लिया है, जो बता रहे हैं कि सर मेरे ये सब्जेक्ट वाइज कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। एक और कमेंट है अनुराग स्मार्ट एजुकेशन XYZ का, सर मेरे पिछले साल क्लास 10 साइंस में 50 से 98 मार्क्स हो गए थे, यानी रीचेकिंग करवाई थी जो हम हर साल आप लोगों के रिजल्ट आने के बाद जो एडवाइस करते हैं बच्चों को जिनके मार्क्स कम रह जाते हैं। देखिए इनके 50 मार्क्स दिए थे और 98 हो गए। परसेंटेज 86.50 से बढ़कर 9450% हो गए थे। देखिए इतना अंतर आ गया रीचेकिंग में, यानी कहाँ पर, यानी टोटल 48 मार्क्स इनके बढ़े। मेरी तरफ से बधाई हो बेटा। अगर आप ये नहीं करवाते तो शायद आपके ये इतने सारे मार्क्स कम रह जाते जिसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। तमन्ना भाटी, सर बोनस मार्क्स की इंफॉर्मेशन प्लीज। तो बोनस मार्क्स फिजिक्स के जिसने कॉपी चेक किए उनसे हम पता करेंगे। अभी इंग्लिश की तो मैंने आप लोगों को 10th 12th के दोनों की इंफॉर्मेशन दे दी है बेटा। फिर एक आईडिया कट्टर हिंदू नाम से, सर मैं क्लास 12 का हूँ। सर मैंने इंग्लिश का एग्जाम में मेरा पेन खत्म हो गया, मैंने दूसरा पेन यूज किया और सील भी नहीं लगवाई और मीडियम भी लिखना भूल गया, तो नंबर थोड़ी कटेंगे। सर कॉपी तो चेक होगी ना। सर क्लास 12 का हूँ, मेरे इंग्लिश का एग्जाम में मेरा पेन खत्म हो गया, ऐसा ही बोल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका पेन खत्म हो गया, सील नहीं लगवाई, पर राइटिंग वही है आपकी। कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर के मन में तो आता है कि ये यहाँ पर दूसरे पेन की जैसे स्याही में अंतर आ जाता है, तो वो ये देख लेता है कि बच्चे की राइटिंग तो सेम ही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी कॉपी चेक होगी। साजिद खान, सर क्लास 11 में पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए। तो बेटा 200 नंबर का टोटल पेपर होता है, उसमें 72 मार्क्स आप लोगों को चाहिए, ठीक है। वार्षिक, अर्धवार्षिक और तीनों टेस्ट मिला के 72 नंबर चाहिए, यानी 72। इसके बाद में अभिषेक कहते हैं, सर मेरे मैथ साइंस का पेपर खराब गया बट मैंने आधे से ज़्यादा अटेंड किया है, मैं पास हो सकता हूँ क्या। अगर आपने खराब गया लेकिन आपने स्टेप वाइज लिखा है और कुछ भी लिखा है, यानी मैथ्स में साइंस में दोनों में क्या है, अगर आप कुछ लिखते हो उससे रिलेटेड तो मार्क्स तो मिलते ही हैं, तो पास होने के चांस हैं। रक्षिता, सर आपसे एक क्वेश्चन है मेरे। जी हाँ, इनका क्वेश्चन, जी अभी क्वेश्चन तो इसमें आया नहीं है, शायद ये वीडियो के बाद में इनसे पूछेंगे क्या क्वेश्चन था। इसके बाद में युवराज सिंह, सर रिजल्ट आएगा कब। रिजल्ट अभी तो क्या है कि लेट हो गया, 2-3 दिन ये अवकाश आ गई इसलिए थोड़ा लेट हो गया बेटा। राजस्थान, यहाँ पर सुपर, यहाँ पर कुछ लिखा, जय हिंद सर इस बार कॉपी इजी चेक हुई है या हार्ड। तो कॉपी तो हर बार ही बेटा एग्जामिनर मार्क्स देने की कोशिश में ही रहता है, बहुत कम होते हैं ऐसे जो बच्चे के मार्क्स काटते हों, बाकी अगर लिखा हुआ है तो मार्क्स मिलते हैं। यहाँ पर पूछ लिया रक्षिता ने, मैंने आरबीएससी क्लास 8 बोर्ड में 20 मार्क्स का पेपर किए थे और 20 मार्क्स इंटरनल ऐड होते हैं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, ऐसा इन्होंने पूछा है। तो हाँ बिल्कुल 20 किए थे, 20 यहाँ से ऐड होंगे, 20 पेज होंगे तो जरूर पास हो जाओगे, 33 में पास हो जाते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगला विनीत साहू, सर कितने बजे आएगा रिजल्ट। बेटा मैं आपको बता दूं, जो क्लास 10th का रिजल्ट है वो डिले हो गया, उसकी वजह ऑथेंटिक जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 19 मार्च को, यानी 20 को रिजल्ट आना है, 19 को शाम को ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि जो भी कॉपी चेक कर रहे हैं स्कूलों से रिलेटेड जो टीचर्स हैं, जो कि उनको 17 अंक जो सेशनल मार्क्स होते हैं वो, और वो सब टेलीफोन पर या मोबाइल पर उपलब्ध रहेंगे, उनसे सूचना ली जा सकती है। यानी कि 20, 21, 22, 23 यानी 3-4 दिन तक तो वो पूरा कार्य कंप्लीट कर रहे हैं। इसके बाद में 24 को या 23 को आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। इसके बाद में
तारुस अरोरा, सर 2026 का भी ग्रेडिंग सिस्टम बता दीजिए। तो ग्रेडिंग सिस्टम तो मैंने आपको बताया वही है, ABCDOE 81 से 100 के बीच में आपको ए ग्रेड दी जा रही है। इसके अलावा आपको 61 से 80 के बीच में B ग्रेड दी जा रही है, और C ग्रेड के लिए भी आपके 41 से 60 के बीच में दी जा रही है, और D ग्रेड 33 से आपके 40 के बीच दी जा रही है, और 0 से 32 यानी 32 के बीच में E ग्रेड दी जा रही है। फिर यहाँ पर क्लास 12th की कॉपी, तो क्लास 12th की कॉपी तो आपको वहाँ से अप्लाई करना होता है रीचेकिंग के लिए, वहीं से कॉपी आती है। सुमित्रा देवी ID से हैं। यहाँ पर एक और है, मेरे सारे आंसर गलत हैं, तब भी गलत है, पर मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर लिखे तो मुझे पास कर देंगी क्या क्लास 12 में? आपने आंसर गलत लिखे हैं और आप करें कि क्वेश्चन के आंसर तो लिखे हैं मैंने, लेकिन वो गलत लिखे हैं, तो ये डिपेंड करता है उस एग्जामिनर पर। कभी कभी क्या होता है कि जब पास बच्चे की किस्मत बढ़िया होती है तो ऐसे राइट चलता रहता है, वो ज़्यादा डीपली नहीं पढ़ता है, एग्जामिनर की नज़र से बच जाता है। बाकी पूरे ही गलत है तो फिर चांस कम है, बाकी बीच में कुछ चीज़ें गलती होती है तो फिर भी मार्क्स बढ़ जाते हैं। फिर आपकी किस्मत है, अभी कुछ ही दिनों में रिजल्ट आ जाएगा बेटा। कोमल मीना, सर प्लीज़ बता दो क्लास 10th की ऑफिशियल आंसर की में पैसेज के बड़े क्वेश्चंस के भी आंसर हैं क्या? बिल्कुल, बड़े क्वेश्चन के भी आंसर होते हैं। आप हमें ऑफिशियल आंसर की प्रोवाइड करा सकते हैं क्या? आपकी बहुत कृपा होगी सर, प्लीज़। तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो क्लास 10th का आप लोगों का सोल्ड पेपर बनाया हुआ है और उससे मैंने मैच कर लिया है, कोई अंतर नहीं है आंसर की में। बाकी बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल जो वहाँ से आंसर की आती है उसको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाने की मनाही है, नहीं तो आपको खूब सारे वीडियो मिल जाते आंसर की के, ये गोपनीयता में आती है। बाकी ये है कि आंसर की में अभी 12th की में अंतर था। जो ये अगला क्वेश्चन आया है, हैविंग फिनिश से सिंथेसिस बनाने पर गलत कर रहे हैं क्या, देवेंद्र शर्मा का, तो वहाँ से बोर्ड ने पार्टिसिपल में फिनिशिंग से इसको मान लिया। अब कई टीचर हैं जो स्वयं भी कि नहीं आ रही, इससे भी बन सकता है, तो वो राइट उसको भी हैविंग वाले को भी कर रहा है। तो कुल मिलाकर कुछ टीचर के ऊपर भी बोर्ड फ्री करता है कि भैया आप हमने ये आंसर दिया है पर आपको लगता है कि ये आंसर इसका ये भी सही है तो आप उसको सही कर सकते हैं, उसमें कोई गुनाह नहीं है। संतोष देवी जैन ID से हैं, सर इस साल जल्दी एग्जाम हुए हैं तो क्या सर इस साल कॉपी चेकिंग इजी होगी क्या? सब बच्चों को अच्छे परसेंटेज से पास कर देंगे क्या? बेटा देखो, ये तो बात है कि जल्दी हुए हैं, लेकिन जो कॉपी जांचने का है वो तो टीचर वैसे ही चेक करेगा, सही को सही करेगा, गलत को गलत करेगा। हाँ, ये है कि पास्ट चेक हुई है तो कई बार क्या होता है नज़र से बच जाता है, जो डिस्क्रिप्टिव आंसर होता है वहाँ पर बच्चे को एक आधा नंबर ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि तेज चेक करने में मानवीय भूल से आपके टोटलिंग में गलती हो सकती है, तो उसका बोर्ड ने आपको उपाय दे रखा है कॉपी रीचेकिंग का। फिर यहाँ पर विशांत शर्मा, सर अगर मैसिव की जगह मेगा लिखा है तो करेक्ट होगा क्या? बेटा वहां से तो उन्होंने मैसिव ही दिया है, लेकिन टीचर बहुत से होते हैं जिनको ये पता होता है, जो उस पैसेज को सोल्व करता है कि नहीं यार इसमें ये भी है, इसके 3 आंसर हैं और तीनों सही है, और बोर्ड ने एक ही दिया हुआ है लेकिन बच्चे ने ये लिखा है और ये बिल्कुल सही है तो वो सही कर देगा। अब ये है कि अपनी कॉपी ऐसे विचार सोच वाले टीचर के पास जाए। बाकी जो लकीर का फकीर है, जो उस आंसर की देख कर ही चेक कर रहा है, जिसने खुद ने ये पता ही नहीं कि इसमें मेगा भी आया है पैसेज में, उसका कोई भरोसा नहीं है। फिर यहाँ पर अगली ID से है, सर म्यूजिक में 24 मार्क्स की थ्योरी थी और 6 सेशनल, तो पास हो जाऊंगा क्या? तो बेटा ये तो आप कितने लेकर आते हैं, 24 मार्क्स की अगर आपके थ्योरी है और प्रैक्टिकल कितने का है, इनको मिलाकर आपके 33% मार्क्स हो रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। फिर यहाँ पर अगली ID से है, सर इस बार चेकिंग इजी है या हार्ड अकॉर्डिंग टू क्लास 10th, प्लीज सर रिप्लाई। मैंने अभी दिया है रिप्लाई कि इजी हार्ड कुछ नहीं होता है, मार्क्स मिलते ही हैं,
टीचर क्या फर्क पड़ जाता है, एक टीचर से आप कॉपी चेक करवाएंगे 80 में से हो सकता है वो 80 दे दे, दूसरे से ही चेक करवाएंगे तो हो सकता है 75 दे दे, 76 दे दे। बाकी जो चीज़ सही है 2 2 4 उसको तो उसको भी सही करना है, उसको भी सही करना है। बाकी इजी हो रही है, कोई टफ नहीं है। आसिफ अली सर मैंने मैथ्स में 15-16 पेज भरे हैं और कुछ आंसर गलत है तो उनके नंबर मिलेंगे क्या? स्टेप मार्किंग के रिप्लाई दो। तो बेटा अगर गलत है, आंसर गलत है, बाकी की स्टेप सही है तो आपको मार्क्स मिलेंगे। बाकी पेजेज बढ़ने से नंबर नहीं मिलते, जो जितना कंटेंट रिक्वायर्ड है, जितनी वर्ड लिमिट रिक्वायर्ड है उसी के मार्क्स मिलते हैं। राज उपाध्याय सर एग्जाम में रोल नंबर सही लिखा है, पकड़ सब्जेक्ट लेने भूल गए, कोई इफेक्ट पड़ता है क्या? मतलब ये लिखना सब्जेक्ट लिखना भूल गए ऐसा लिखना चाहते हैं, कोई बात नहीं है। 400 कॉपी में आपकी कॉपी उसी सब्जेक्ट की जाएगी, पेज खोलेगा तो वही सब्जेक्ट निकलेगा। जैसे इंग्लिश की है तो अंदर इंग्लिश ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर गेमर 960 सर इस बार चेकिंग हार्ड या इजी है? तो इजी है बेटा। उसके बाद में अगला है गौरी शंकर सर आप हैविंग फिनिश्ड वाला सही नहीं कर रहे हैं क्या प्लीज़? तो मैंने अभी इसका रिप्लाई दे दिया बेटा, बहुत ही इस वीडियो के बीच में अभी थोड़ी देर पहले बताया कि टीचर के ऊपर है, बाकी बोर्ड ने फिनिशिंग वाला सही किया है तो जो चेकर है वो फिनिशिंग वाले को ही सही करेगा। यहाँ पर इट्स लकी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन के बोनस मार्क्स मिलेंगे। बिल्कुल, अगर बोर्ड ने उनको माना है तो जरूर आंसर की उसके साथ में एक संशोधित एक और स्लिप देता है बोर्ड, जिसमें लिखा होता है कि इन मार्क्स के आप क्वेश्चंस के बच्चों को मार्क्स प्रोवाइड करवाएं बोनस। सर सचिन शर्मा कहते हैं सर पक्का यही पासिंग रूल है ना आरबीसी 2026? बिल्कुल बेटा, मैं जो कह रहा हूँ वो बिल्कुल 100% है। और कई लोग करें 27-80 में से लाना है तो फिर 20 यहाँ से भेज के क्या 47 मार्क्स लाएगा क्या हर बच्चा? फिर तो हर बच्चा सेकंड डिवीजन होगा, कोई थर्ड ही नहीं होगा। इसलिए मैंने सही कहा है 13 + 20। इसके बाद में इशिता अग्रवाल सर मैंने तो फर्स्ट में जीवन में मैसिव की जगह लार्ज किया है, गलत है या सही? देखो आंसर की हिसाब से तो मैसिव ही है, बाकी मैंने अभी जवाब दिया कि टीचर पर डिपेंड है। इसके बाद में ये महेंद्र गिरी का ले लिया सर इस बार कॉपी इजी हार्ड वाला भी। और जुंजार सिंह सर कोई सेक्शन नहीं लगाया, क्रम से क्वेश्चन नहीं किया, तो बेटा ये आपकी गलती है। एग्जामिनर कहाँ तक ढूंढेगा पूरी कॉपी में क्वेश्चन का कौन सा आंसर है? यहाँ पर ही तो बच्चा गलती करता है, फिर उसको नुकसान होता है। सेक्शन नहीं लिखा चल जाता है, क्रम तो लिख देना चाहिए पहला दूसरा, वो ढूंढता है। और नियम ये है कि गलत क्वेश्चन का 1 नंबर काट सकता है, पर वो एक ही क्वेश्चन में काटेगा, ऐसा नहीं है पूरे नंबर काट लेगा आपकी, वो खुद उसके हाथ से लिख देगा, टेंशन ना करें, ठीक है। फिर वीके राजा हेलो सर जी 2026 में ज्योग्राफी की कॉपी बताइए। तो बेटा ज्योग्राफी की कॉपी तो ऐसे ऑनलाइन तो कोई बता नहीं सकता बिना चेक हुए, या चेक होती हुई बोर्ड ने मना किया हो तो रहता है, ये गलत है, इलीगल है। बोर्ड की कॉपी को आप, हाँ ये है कि कॉपी रीचेकिंग के बाद जो कॉपी जाएगी बच्चे भेजते हैं, मुझे मेल करते हैं, तो मैं आपको ज़रूर बता सकता हूँ। और यहाँ पर विनीत साहू 10वीं का रिजल्ट कितने बजे आएगा? तो आज तो आएगा नहीं, मैंने बताया 23 या 24 को संभावना है। और फिर यहाँ पर कोमल मीना ने ऑफिशियल आंसर की तो मैंने इसका जवाब दे दिया। और इसके अलावा फिर हम यहाँ पर देखें तो देवेंद्र शर्मा वाला वेरी बिग इनसाइड लिखा है, लार्ज का विच मीन्स लार्ज कर दिया है, तो ये भी सही है क्या? तो मैंने बताया ना कि एग्जामिनर पर डिपेंड है। और तमन्ना बाटिका हैविंग वाले का आंसर प्लीज़, तो हैविंग वाले का मैंने बता दिया। फिनिशिंग वाला उन्होंने बोर्ड ने ऑफिशियल आंसर की में माना है। फिर देखते हैं जैसे आपका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, वहाँ पर अगर आप मार्क्स देख लेना, आप सेटिस्फाई हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और नहीं है तो एक बार कमेंट में आप ज़रूर लिखना। मैंने कल वीडियो भी बनाया इसका कि मार्क्स का कितना डिफरेंस हो तो आपको आरबीसी कॉपी रीचेकिंग के लिए जाना चाहिए, और कितना यानी कि ज़्यादा नहीं हो तो नहीं जाना चाहिए। कल का वीडियो भी आप देखिए, उसमें आपको बहुत सारी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है। ऐसी जानकारी के लिए अपने चैनल के साथ बने रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू।